स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का गणित विषय का गृह कार्य, जो कि दिनांक 29 जुलाई 2021 का है और अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय एवं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन चुनिए। पहला कथन है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सत्य कथन है। नंबर दूसरा, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, असत्य। सी, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, सत्य कथन है। और डी, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 2 है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा, यदि पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में संख्या को लिख दें तो परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं क्योंकि इन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/1, 3/5, 5/4, -1/2, -7/4 आदि। प्रश्न नंबर 3 है, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखिए। तो यूक्लिड्स विभाजन का कथन है, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a ग्रेटर देन b है, तब a को bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q तथा r पूर्ण संख्या हैं, अर्थात a बराबर bq प्लस r, जहां प्रत्येक 0 r से लेकर b तक ये हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 210 और 55। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a ग्रेटर देन b है, तब a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर a को हम 210 मान लेते हैं और b को 55 मान लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को a माना जाता है। अतः यूक्लिड विभाजन के द्वारा a बराबर bq प्लस r, इसमें a की जगह 210 रख लेंगे, b की जगह 55 रख लेंगे, q की जगह q और r की जगह r। अब q और r का मान ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी कि a में b का भाग देंगे। तो 210 में 55 का भाग देने पर q बराबर 3 आता है और r बराबर 45 आता है, और अतः यूक्लिड विभाजन से 210 बराबर 55 गुणा 3 प्लस 45। चरण दूसरा करेंगे, क्योंकि r बराबर हमारा 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। चरण 2 में a बराबर 55 मानेंगे, b बराबर 45 रखेंगे और फिर से भाग देंगे। 55 में 45 का भाग लगाने पर q बराबर 1 और r बराबर 10। अतः 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10। चरण 3 में a बराबर 45 मानेंगे और b बराबर 10 रखेंगे और फिर से भाग देंगे। 45 में 10 का भाग देने पर q बराबर 4 आया है और r बराबर 5 आया है। इसी प्रक्रिया को बाकी प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे और चरण 4 में a बराबर 10 और b बराबर 5 रखेंगे, फिर से भाग देंगे। 10 में 5 का भाग देने पर q बराबर 2 और r बराबर 0। अब r बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया है, अतः अभिष्ट एचसीएफ 5 होगा। कौन कौन सी संख्याओं का, 210 का और 55 का अभिष्ट एचसीएफ महत्तम समावर्तक 5 होगा। सवाल नंबर 2, 420 और 130। इनमें बड़ी संख्या 420 है, इसलिए इसको a बराबर 420 तथा b बराबर 130 मानेंगे। यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है a बराबर bq प्लस r, अतः 420 बराबर 130 q प्लस r। चरण 1 में q और r का मान प्राप्त करने के लिए भाग की क्रिया अपनाएंगे जब तक कि r बराबर 0 प्राप्त न हो जाए। तो 420 में 130 का भाग लगाया है हमने, 3 बार भाग दिया है, नीचे शेष 30 यानी q बराबर 3 और r बराबर 30 प्राप्त हुआ है। अतः 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30। चरण 2 में a बराबर 130 मान लेंगे, b बराबर 30 मानेंगे तथा 130 में 30 का भाग देंगे। 130 में 30 का भाग देने पर q बराबर 4, r बराबर 10 प्राप्त होता है। अतः 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10।
चरण 4 में a बराबर 30 तथा b बराबर 10 मानेंगे। 30 में 10 का भाग लगाएंगे। 30 में 10 का भाग लगाने पर q बराबर 3 और r बराबर 0 प्राप्त हो गया है। चूँकि यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हो गया है, अतः अभिष्ट HCF 10 होगा। अगला सवाल है 75 तथा 243। यहाँ बड़ी संख्या 243 है, अतः a बराबर 243 मानेंगे तथा b बराबर 75 मानेंगे। अतः यूक्लिड प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें मान रखने पर 243 बराबर 75 q प्लस आर। अब क्यू आर का मान प्राप्त करने के लिए a में b का भाग देंगे। तो 243 में 75 का भाग देने पर q बराबर 3 और r बराबर 18 प्राप्त होता है। तो इस तरह से 243 बराबर 75 गुणा 3 प्लस 18 हो जाएगा। अब अगले चरण में हम a बराबर 75 मानेंगे, b बराबर 18 मानेंगे तथा 75 में 18 का भाग करने पर q बराबर 4 प्राप्त होता है और r बराबर 3 प्राप्त होता है। यूक्लिड प्रमेय से 75 बराबर 18 गुणा 4 प्लस 3 हो जाता है। अगले चरण तीसरे में a बराबर 18 मान लेंगे और b बराबर 3 मानेंगे तथा 18 में 3 का भाग देंगे। यहाँ q बराबर 6 प्राप्त होता है और r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है। अतः 18 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हो गया है। अतः इनका महत्तम समावर्तक या HCF 3 होगा। प्रश्न नंबर 5 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r बराबर 0, 1, 2 या 3 ये मान रख सकते हैं। पहली स्थिति में r का मान 0 रख लेते हैं। तब देखते हैं a बराबर 4q प्लस 0, a बराबर इनमें से दोनों में से 2 को बाहर निकाल लिया है, तो 2 इंटू कोष्टक के अंदर 2q, जहाँ q एक पूर्णांक है तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। स्थिति 2 में r बराबर 1 रख लेते हैं, तो a बराबर 4q प्लस 1, जहाँ q एक पूर्णांक है तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। इनमें से दोनों में से कोई कॉमन बाहर नहीं आता है। स्थिति 3 में r बराबर 2 रख लेते हैं, तब a बराबर 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 में से 2 कॉमन बाहर आ जाता है। a बराबर 2 कोष्टक के अंदर 2q प्लस 1, जहाँ q एक पूर्णांक है तो यहाँ सम संख्या प्राप्त होती है। स्थिति चौथी में r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 4q प्लस 3, जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ पुनः विषम संख्या प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 होता है। तो इस तरह से यह था हमारा आज का गृह कार्य। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे का गृह कार्य देखने के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।